हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। हैप्पी मकर संक्रांति आप सभी को। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मकर संक्रांति के बारे में। स्नान करने का समय, क्या दान करना चाहिए, शुभ समय क्या रहेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें। साल 2025 में 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाया जाएगा। इस दिन दान करने और स्नान करने का विशेष महत्व होता है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो इस दिन दान नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन क्या दान करना पुण्य का काम है और किन चीज़ों का दान करने से उस पुण्य को नष्ट कर सकते हैं। तो अंत तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहें। मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जिसे सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर मनाया जाता है। यह दिन विशेष रूप से दान, धर्म और पुण्य के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति सूर्य देवता को समर्पित पर्व है। इस दिन दान करने से सूर्य देव की कृपा और स्वास्थ्य लाभ होता है। मकर संक्रांति पर दान करने से व्यक्ति को शुभ फल और पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति पर दान करना पापों को नाश करता है और आत्मा को शुद्ध करता है। इस दिन ग्रहों की स्थिति अत्यंत शुभ होती है, जिससे दान का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। तो आइए कुछ हाइलाइट्स के थ्रू हम जानते हैं क्या क्या शुभ होता है। मकर संक्रांति पर दान का विशेष विधान है, जिसे आत्मिक शुद्धि और पुण्य कमाने का साधन माना जाता है। इस दिन सूर्य देव शनि देव की राशि मकर में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति पर गुड़ और काले तिल का दान विशेष रूप से पुण्यदायी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार उत्तरायण में दान देने से व्यक्ति को मोक्ष और पापों से मुक्ति मिलती है। काले तिल का दान करने से सूर्य देवता और शनि देव दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है हमें। तो आगे इन चीजों को करना बिल्कुल भी ना भूलें। मकर संक्रांति पर दान करने योग्य वस्तुएं। पहला है तिल और गुड़। तिल शुद्धि का प्रतीक है। तिल का दान करने से स्वास्थ्य लाभ और शांति मिलती है। इस दिन कई लोग तिल और गुड़ के बने लड्डू भी दान करते हैं। मकर संक्रांति पर तिल गुड़ के दाने से कुंडली में शनि और सूर्य दोष का निवारण होता है। गुड़ का दान मधुरता और सकारात्मकता लाता है। मकर संक्रांति पर गुड़ दान करना आपके जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति को मजबूत करता है। दूसरा है अनाज और खिचड़ी। चावल, गेहूं, दाल और बाजरा जैसे अन्न का दान करना शुभ माना जाता है। गरीबों और ज़रूरतमंदों को अन्न दान करने से धन धान्य की वृद्धि होती है। मकर संक्रांति पर खिचड़ी का दान करना शुभ माना गया है। इस दिन काला उड़द का दान भी धन धान्य बढ़ाता है। कंबल और वस्त्र। ठंड के मौसम को ध्यान में रखते हुए कंबल, गर्म वस्त्र और ऊनी कपड़ों को दान अत्यंत पुण्यदायक है। विशेषकर गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को वस्त्र दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और अन्न और वस्त्र का दान समृद्धि और खुशहाली लाता है। धातु के पात्र। सोना, चांदी, तांबे के पात्र या बर्तन दान करना शुभ माना जाता है। यह व्यक्ति की समृद्धि और सकारात्मकता ऊर्जा को बढ़ाता है। मकर संक्रांति पर क्या दान ना करें। मकर संक्रांति के दिन दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन दान करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ वस्तुओं का दान करने से पुण्य की प्राप्ति के बजाय अशुभ फल हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि हमें कौन सी चीज़ों का दान नहीं करना है। टूटी हुई वस्तुएं। टूटी हुई वस्तुएं, बर्तन या कपड़े दान न करें। ये अशुद्धता और अपूर्णता का प्रतीक है। धार्मिक दृष्टि से इसे सकारात्मक ऊर्जा बाधित होती है। दूसरा है पुरानी और बेकार चीज़ें। पुराने या फटे हुए कपड़े, खराब सामान या बेकार चीज़ें दान ना करें। दान हमेशा उपयोगी और नई साफ सुथरी वस्तुओं ही दे। अशुद्ध वस्तुओं का दान करने से पुण्य के बजाय पाप बढ़ सकता है। तीसरा है तामसिक भोजन। मांस, मदिरा या तामसिक भोजन का दान न करें। मकर संक्रांति एक सात्विक पर्व है, इसीलिए तामसिक वस्तुओं का सेवन और दान दोनों वर्जित है। चौथा, चावल या सफ़ेद वस्त्र। कुछ मान्यताओं के अनुसार चावल और सफ़ेद वस्त्र का दान इस दिन शुभ नहीं माना जाता है। ये वस्त्र और अनाज चंद्रमा से संबंधित माने जाते हैं, जो सूर्य की ऊर्जा से मेल नहीं खाते हैं। पांचवा है काले रंग की वस्तुएं। काले रंग के कपड़े, वस्त्र या अन्य वस्तुएं दान न करें। काला रंग शनि
ग्रह और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। मकर संक्रांति सूर्य देव का पर्व है जिसे काले रंग का दान शुभ नहीं माना जाता है। छठा है गंदा या अशुद्ध जल। गंदा या अशुद्ध जल किसी को ना दे। यह दान अशुद्धता का प्रतीक है और इसे शुभ नहीं माना जाता है। दान में पवित्र जल का उपयोग करना चाहिए। सातवां है लोहे की वस्तुएं। लोहे से बनी वस्तुएं दान करने से बचे। शास्त्रों में इसे अशुभ माना जाता है। इसके बजाय तांबे या पीतल की वस्तुएं दान करें। आठवां है अधूरी या असंतुलित सामग्री। दान में अधूरी सामग्री ना दे, जैसे केवल एक तरफ जोड़े का कपड़ा, अधूरा वस्तुएं या अशुद्धता और असंतुलन का प्रतीक हो सकता है। तो इन बातों का हमेशा ध्यान रखें। तो अब आइए जानते हैं हम सब मकर संक्रांति पर स्नान और दान का शुभ मुहूर्त कब कब है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का समय सुबह 8:55 है। इस समय को मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त माना जाता है। इस समय स्नान और दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। पुण्य काल सुबह 8:55 से दोपहर 12:51 तक रहेगा, जिसमें स्नान दान कर सकते हैं। महापुण्य काल सुबह 8:55 से 9:29 तक का है। इस दौरान अमृत काल भी है जो इसे और भी शुभ बनाता है।